हस्तिनापुर की विशाल सभा सजी हुई थी। राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। उनके बाएं ओर शकुनी अपनी कपटी मुस्कान के साथ विराजमान थे और दाहिने ओर दुर्योधन अहंकार से भरे चेहरे के साथ। चारों ओर राजकुमार, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और असंख्य सेनापति पंक्तिबद्ध थे। सभा में एक विचित्र शांति थी, मानो आने वाला तूफान का पूर्वाभास हो। उसी समय सभा के द्वार पर दिव्य शंखनाद हुआ। प्रवेश किया यदुवंशी वासुदेव श्री कृष्ण ने। पीताम्बरधारी, मुकुट मणि से शोभित, शांत किंतु तेजोमयी उनके कदम जैसे सभा के हर कोने को आलोकित कर रहे थे। भीष्म पितामह उठ खड़े हुए। स्वागत है माधव, आपका आगमन इस सभा को धन्य कर गया। कृष्ण ने नम्रता से प्रणाम किया और धृतराष्ट्र की ओर दृष्टि डाली। राजन, मैं आज यहाँ पांडवों का दूत बनकर नहीं बल्कि धर्म का दूत बनकर आया हूँ। मैं यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभा में हलचल मच गई। कृष्ण आगे बढ़े और गूंजती हुई आवाज में बोले, कौरवों, याद रखो, यह युद्ध यदि हुआ तो केवल राज सिंहासन के लिए नहीं होगा। यह युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच। लेकिन यदि तुम एक छोटी सी भूमि भी पांडवों को दे दो, केवल 5 गांव ही सही, तो रक्तपात टल सकता है। पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। सभा स्तब्ध थी। भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य की आंखों में आशा की किरण चमकी। लेकिन तभी दुर्योधन हंस पड़ा। श्री कृष्ण, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पांडवों को भूमि दूंगा? मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उसकी हंसी पूरी सभा में गूंज उठी। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, जान लो, जो व्यक्ति धर्म से मुंह मोड़ता है उसका अंत निश्चित है। अहंकार में डूबे लोग स्वयं विनाश का मार्ग चुनते हैं। कर्ण ने भी बीच में कहा, कृष्ण, युद्ध से भागना कायरता है। यदि पांडवों को राज्य चाहिए तो उन्हें रणभूमि में अपनी शक्ति दिखानी होगी। सभा में तनाव और बढ़ गया। भीष्म पितामह ने चेताया, दुर्योधन, यह मार्ग सर्वनाश की ओर है। श्री कृष्ण का वचन स्वीकार करो। लेकिन दुर्योधन और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने संकेत किया और सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, इस वज्रवासी को बांध दो, इसे कैदी बना लो। सभा में हलचल मच गई। विदुर ने तुरंत कहा, दुर्योधन, मूर्ख मत बनो। तुम किसे बांधने जा रहे हो? यह स्वयं भगवान है। किंतु दुर्योधन के सैनिक आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा, तो तुम मुझे बांधना चाहते हो? सुनो कौरवों, जिसे न समय बांध सकता है न मृत्यु बांध सकती है, उसे तुम क्या बांधोगे? और अगले ही क्षण कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। सभा का प्रत्येक स्तंभ प्रकाश से भर गया। अनेक असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, सहस्त्र भुजाएं प्रकट हुई। उनके शरीर से सूर्य और अग्नि से भी प्रखर तेज निकलने लगा। देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि सब उनके अंगों में दृष्टि गोचर होने लगे। भीष्म ने हाथ जोड़ दिए। यह तो वही विराट स्वरूप है जिसे देखने की कामना ऋषि मुनि भी करते हैं। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी सिर झुका दिया। विदुर ने भाव विभोर होकर कहा, यह परमेश्वर हैं, यह काल हैं, यह सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन दुर्योधन ने आंखें फेर ली। उसने कहा, मैं इसे भ्रम मानता हूँ। कृष्ण चाहे कितना भी दिखाए, पर मैं भूमि का एक कण भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने विराट रूप समेटा और सामान्य रूप में आकर सभा को देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, अब तेरा विनाश निश्चित है। तू धर्म का मार्ग छोड़ चुका है। युद्ध अब अवश्यंभावी है। याद रख, धर्म की रक्षा के लिए मैं हर क्षण पांडवों के साथ खड़ा हूँ और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। सभा गूंज उठी। कुछ लोगों की आंखों में भय था, कुछ में भक्ति और कुछ में क्रोध। लेकिन सत्य यह था कि उस दिन से युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कृष्ण धीरे धीरे सभा से बाहर निकल गए। के शब्दों की गूंज अब भी वातावरण में तैर रही थी। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतरित होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।